अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज हमने करना था ईथर्स। तो ईथर्स जो होते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये मैंने कोई एक जनरल सा फार्मूला बनाया है। तो इसके अंदर हमारे पास एक ग्रुप की एडिशन हो रही है COC बॉन्ड यहाँ पर, बाकी वही CH3 ग्रुप जिस तरह अल्केन के अंदर अल्कीन के अंदर किए थे, और यहाँ पर एक ये इस CH बॉन्ड की एडिशन हो रही है जो इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, जो आगे एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह के कार्बन हाइड्रोजन की जो पीक आएगी वो 2850 से 2970 के दरमियान आएगी, जिस तरह हमारे पास CH3 ग्रुप की अल्केन्स के अंदर आ रही थी। और COC बॉन्ड की जो है, यानी कि इस कार्बन की ऑक्सीजन के साथ और इस कार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो पीक आएगी 1050 से 1150 के दरमियान आएगी। तो हम देखेंगे कि ये पीक वाकई उसके अंदर आ रही है इथर्स के अंदर या नहीं आ रही। पहले हम पीक डिटेक्ट करेंगे 2850 से 2970 वाली। ये देखें तो ये पीक हमारे पास उस तरह आ रही है। बाकी ये जो पीक आ रही है वो CH3 ग्रुप्स की हैं। एक पीक हमें ये मिल गई इथर्स के लिए, हम जो CH ग्रुप है। उसके बाद है CO मान C की पीक, वो हमने पढ़े थे 1050 से 1070 के दरमियान आती है। तो सॉरी, 1100 1050 से 1150 के दरमियान आती है। तो ये पीक भी हमें बिल्कुल ये 1100 और 1130-40 पे मिल रही है ये पीक। तो 1050 से 1150 के दरमियान आनी थी, तो ये हमें उस रेंज के अंदर पीक मिल रही है इथर के लिए। तो अब यहाँ पर हमें जो है वो कंफर्म हो गया। बाकी ये जो है ये कार्बन के साथ पीक हैं, जो इस रेंज में हमने पढ़ा था 1450 से 1470, 1450 से 1500 के दरमियान ये पीक हमें मिलते हैं। ये कार्बन के साथ में। जब ये वाली पीक हमें मिल जाए और यहाँ पर 1050 से 1150 के दरमियान पीक मिल जाए, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ईथर है। उसके बाद है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के अंदर अगर देखें तो इसका फार्मूला, ये जनरल फार्मूला मैंने बनाया है। तो OH ग्रुप होता है एक, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को होगा, बाकी वही कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तो हर एक के अंदर होंगे। तो जो कार्बन ऑक्सीजन का इस तरह का बॉन्ड होगा उसकी पीक आएगी 1050 से 1260 के दरमियान। और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा इसकी बेल शेप पीक होगी, मतलब घंटी की तरह की, इस तरह नीचे आके गोल हो रही होगी। और OH जो होगा इसकी 3200 से 3400 के दरमियान बेल शेप पीक आ रही होगी। तो अगर हमारे पास वो प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब इसका OH ग्रुप सिर्फ इस एक कार्बन के साथ अटैच है, जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका जो है 1000 से 1075 के दरमियान पीक आएगी। और अगर ये हमारे पास OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर ये पीक जो है 1075 से 1150 के दरमियान आएगी। और अगर टर्शियरी अल्कोहल है, मतलब उस कार्बन के साथ OH ग्रुप पर अटैच है जो फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच है, तो वहां पर जो पीक है 1100 से 1200 के दरमियान आएगी। अब हम देखेंगे हमारा अल्कोहल की इस तरह की पीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो पहले तो हमने क्या देखना, 3200 से 3400 के दरमियान बेल शेप पीक ये देखनी है। तो ये इस तरह की पीक अल्कोहल की होती है और किसी कंपाउंड की नहीं होती। इस तरह अल्कोहल को डिटेक्ट करना यहाँ से भी इजी हो जाता है। अगर इस तरह की पीक आ रही है तो मतलब ये अल्कोहल ही है। और ये 3200 से 3400 के दरमियान आ रही है OH ग्रुप की। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास था वो था CO बॉन्ड, 1050 से 1260 के दरमियान। अब ये हमारे पास है 1 ब्यूटानॉल, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये स्टार्ट स्टार्ट के अंदर ही पीक हमारे पास आएगी। तो ये पीक जो है हमें ये मिल रही है बिल्कुल 1100 से तकरीबन 1105 तक ये पीक मिल रही है, ये वाली पीक। तो ये पीक हमें अल्कोहल की कंफर्मेशन देती है। बाकी अल्कोहल की कंफर्मेशन का यही जरूरी है, अगर ये बेल शेप पीक आ रही हो तो इसका मतलब है वो अल्कोहल ही है। उसके बाद है अमाइंस के लिए। तो अमाइंस भी हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं, तो इसकी पीक भी याद करनी पड़ेगी। जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं उनके लिए जो पीक आती है, इनके अंदर दो ग्रुप बन रहे हैं ना, एक ये NH जो N का H के साथ बॉन्ड बन रहा है उसकी पीक, और दूसरी है कार्बन की नाइट्रोजन के साथ पीक। बाकी तो सारा वही अल्केन वाला ही है। कार्बन की नाइट्रोजन के साथ जो पीक है वो ऑलमोस्ट
1590 से 1650 के दरमियान आती है। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन की भी बिल्कुल अल्कोहल की तरह 3200 से 3500 की तरह आती है, लेकिन वो डुप्लेट पीक होती है और छोटी पीक होती है। ओएच की जो थी बेल शेप और बड़ी पीक आ रही थी, लेकिन ये डुप्लेट होती है और छोटी सी पीक होती है। अगर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है तो वो एक वीकर सी पीक आएगी। और छोटा जो है इसके प्राइमरी के केस में जो है वो हमें बैग 780 से 820 के दरमियान बैग भी मिलेगा और डुप्लेट भी हमें मिल रहा होगा। अगर वो सेकेंडरी अमाइन होगा तो हमें सिर्फ जस्ट वीकर पीक मिलेगी। और टर्शियरी अमाइन के केस में ये देखें हमारे पास कोई एनएच बॉन्ड होता ही नहीं, टर्शियरी अमाइन में हमें एनएच की पीक ही नहीं मिलेगी। तो हम अब अमाइन का देखेंगे एग्जांपल, ये हमारे पास ट्रू अमाइनो पेंटेन दी हुई है। तो अगर इसमें हम देखें तो ये हमारे पास डुप्लेट नजर आ रही है, यानी कि प्राइमरी अमाइन है हमारे पास एक पीक, ये दो 3200 से 3500 के दरमियान एक ये डुप्लेट आ गई। उसके बाद कार्बन नाइट्रोजन की पीक अगर हम देखें तो ये हमें बिल्कुल 1500 से 1600 1620 के दरमियान इस यहाँ पर ये मिल रही है। तो ये हो गई अमाइन, ये एनएच बॉन्ड की हो गई। और बाकी ये कार्बन कार्बन की पीक्स हमारे पास ये हमें मिल रही हैं, और ये वाली पीक्स जिस तरह अल्केन के केस में होती हैं। और ये CH3 CH2 उन बॉन्ड के लिए पीक हमें मिल रही हैं जो अल्केन के केस में बाकी होती हैं। ये दो नई पीक हैं जो हमें याद करनी है, एनएच के लिए 3200 से 3500, और ये वाली जो हमारे पास होगी CN बाण के लिए ये ऑलमोस्ट होगी 1400 से 1590 से 1650 के दरमियान होगी। ये इस तरह हमारे पास सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है। सेकेंडरी अमाइन की जो पीक होती है ना, बिल्कुल अल्कोहल की तरह होती है, लेकिन अल्कोहल की जो बेल शेप पीक होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। सेकेंडरी अमाइन की जो पीक होती है, ये NH बॉन्ड की जो पीक होती है ये थोड़ी ऊपर होगी। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो CN बॉन्ड होगा, ये देखें तो ये भी हमें वहां पर जो है इसकी पीक भी मिल रही है। ये एक छोटी सी पीक यहाँ पे मिल रही है, इसकी पीक भी मिल रही है। टर्शियम आयन में हमारे पास वो NH की पीक ही नहीं होगी। उसके बाद हम एल्डिहाइड कीटोन ईस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। तब तक आप इन पीक्स की जो रेंजेस हैं इनको अच्छी तरह रिवाइज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब होता है क्या बोलते हम्म। हैं? सब्सक्राइब होता है।